शराब के नशा में झूमता हुआ कम 4 बजो चलो जात है, कम 12 बजो चलो जात है। ब्रेक लगे तो लगे ना, सीधे ही दीवाल भी जाए के लगे। कन्हैया धोबी के सामने खड़े हो गए। धोबी भैया हमारी तरफ देखो। धोबी कहने लगा बड़े सुंदर तुम्हारी तरफ देखो, जानते नहीं कंस के धोबी अटल है। कन्हैया बोले धोबी भैया तो कंस के मेहमान तो हम भी है ना। धोबी बोला कंस के मेहमान हो, उठा के सर पे बैठा लूं। कन्हैया कहने लगे धोबी। धोबी बोला चिल्लाओ नहीं शाम, ये वृंदावन नहीं है मथुरा है, सब अहीर नहीं है, बुद्धि ठिकान में आ जाएगी। समझ गए? बिल्कुल नहीं दबा भगवान से वो धोबी। और दबे का एक शराब के नशा में, और ये दबा कोई दमने वाली थोड़ी है। क्षमा चाहेंगे इतनी भीड़ में कभी कोई भाई लोग पी लेते हो, वो हमें पता है तुम्हारे गांव में तुम्हारे क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं होगा, कोई नहीं। अगर काउ से बैठ के उठो ना है जात हो तो मैं शराब पिला दो 10 मिनट बाद छत पे तो कूद पड़ेगा, कोई चिंता ना है। हिम्मत की बात धनवान है, हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी हो इंसान पी डीएम से लड़ता। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। शराब, वैसे विद्वान लोग इस शराब को एक रतन बताते हैं, रतन। क्योंकि जो समुद्र का मंथन हुआ था जिसमें 14 रतन निकले थे, उसमें ये शराब भी निकली थी। लेकिन ये ऐसा रतन है जो हर आदमी को पतन की तरफ खींच लिए जा रहा है। और लोगों के घरों में कभी झांक के देखना, जो लोग शराब पीते हैं, वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। फायदा सुनो, नुकसान बताता हूं तो लोग थोड़े नाराज हो जाते, तो हम नाराज काय को करें काऊ को। फायदा सुनो। पहला फायदा शराब पीने से शरीर के लिए, ये शराब शरीर को बहुत फायदा करती है। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापे का कष्ट महसूस नहीं होता, जवानी में चला जाता है। चलो काय को घेरा लगाए, मेरा मतलब नहीं। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों? वे पी पी के घर में छोड़ता ही ना है बदमाश, खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते, कुत्ता काटते नहीं है। कहीं रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते, काटते नहीं, और मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते हैं। बहुत फायदा है। लेकिन ये शराब ऐसी चीज बनाई, जिन लोगों के घरों में शराब घुस गई, उस लोगों के घरों में देखो कभी चैन से रोटी नहीं भई। एक गीत हमने कुछ दिन पहले गाया था कैसेट में। एक दिन हमने खुद सोचा, जो लोग शराब पीते मैंने खुद देखा उनके घरों में है दारू की भरमार, और बिगड़ गो हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने चेला डालो है। जरा गौर करें, जो शराब पीते हैं लोग, उन लोगों के घरों में मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा। और भैया पीने वालों का आलम ही निराला होता है। अभी कथा चल रही थी, आपकी कथा से पहले डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर नगला खाड़े गांव, तो उस दिन हम शाम को कथा कह के आ रहे थे घर पे, तो मैंने देखा एक जलालाबाद पड़ता है रास्ता, तो अब हम शाम को जब आए, थोड़ी रात हो गई,
तो एक साइमान पूरे रोड पे आराम से लेटे भाई, साइकिल पड़ी खेत में, टमाटर पड़े नाली में, और आलू पड़े रोड पे, आराम से सो रहे। कुत्ता उनकी रखवाली कर रहा मुंह की तरफ खड़ा खड़ा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हॉर्न बजाया नहीं हटे, तो हमने सोचा भैया रात, हमने तो देख लिया, रात में किसी ने न देख पाया, और गाड़ी ऊपर चलेगी फिर क्या करोगे? घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि पापा आ रहे होंगे, पापा मौज की नींद सो रहे, रास्ता में कोई लेना देना नहीं। मैंने देखा अपनी आंखों से, खुद अंदाज लगाना, जो लोग शराब पीते उन लोगों के घरों में देखना, घरों में मुन्नी मुन्नाए, क्यों पेनन को फटो घुटनाए, और सुनो बीबी पे पेटी कोट फटो पर वो भी पिहरवा आलम ही निराला होता है। एक दिन दो आदमी बैठे बैठे पी रहे थे, और जब बैठे बैठे पी रहे थे दोनों को नशा हो गया, एक कुर्सी से नीचे लुढ़क गए, एक अकेले अकेले बातें कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना। एक नीचे पड़े, एक थोड़े होश में रहे, अकेली बातें करें। मैंने आज तक किसी को घास नहीं डाली। लोग कहते तूने क्या किया, क्या नहीं किया, 250 बीघा जमीन बेच के शराब पी लिया, बोलता काय को है। अबे नीचे पड़े अकेले लगे बातों में, कभी कभी अकेले बैठ के बहुत रो लेता हूं। लोग कहते तेरी शादी नहीं होगी। अब तू बता मेरी शादी क्या होगी जब मेरे बाप तक की शादी नहीं भाई। अबे नीचे पड़े, बोले पागल है, पूरी जब तेरे बाप की शादी नहीं हुई तो तू कहां से आया? तो बोले पागल क्या, अरे मेरे बाप की शादी हुई थोड़ी हुई थी, मैं तो अपनी माँ के साथ ही आया था। अब बेबाय पकड़े पहुंच गए कमरा में, कमरा में तालों लग रहे, अब्बा में चाबी डाले, हाथ हिल जाए, साहब बने ही ना। सो दूसरे सुने, लगता है मकान हिल रहा है, लगता है मकान हिल रहा है, तू जरा मकान साथ ला, ताला खोल रहे हैं। अब ये नहीं पता कि मकान हिल रहा है हम खुद हिल रहे हैं। तो भाई लोगों का कुछ अलग सिस्टम होता है। तो कन्हैया बोले धोबी भैया वस्त्र तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। तभी बोला सुनो घनश्याम राजा के कपड़ा पहनोगे। बोले